सरकारों की। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में आई थी। उसने पहला काम क्या किया था? उस सरकार में सबसे पहला काम तो हुआ था कोसी कला का दंगा, बरेली के दंगे, कोसी कला में दंगा, मुजफ्फरनगर में दंगा, लखनऊ में दंगा, कानपुर में दंगा। कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां दंगे न हुए हों। और भाइयों बहनों, सरकार ने क्या काम किया था? जब पहले आई थी, आने के साथ समाजवादी पार्टी ने गरीबों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, उसने श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। पिछली सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थी, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सम्मानित किया जाता था। लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों को उनके लोक में पहुंचाने का कार्य होता है। आतंकवादियों के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। लेकिन सरकार आई 2017 में, सबसे पहला काम किया गया, बहनों और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके हर जनपद में मिशन शक्ति का एक अभियान चलाया जा रहा है। हमने पुलिस की भर्ती करवाई, 1.5 लाख पुलिस की भर्ती हुई और इसमें 20% महिलाओं की भर्ती अनिवार्य रूप से होगी। आज आप देखते होंगे कि हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में महिला आरक्षी मौजूद हैं, जो प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनाने में अपना योगदान दे रही हैं। हमने दूसरा कदम उठाया था, 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम, जिसमें बदायूं में भी बड़े पैमाने पर किसानों का कर्ज माफ हुआ था। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार का तीसरा फैसला था अवैध बूचड़खानों को बंद करके गोवंश की तस्करी को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का कार्य करना। याद करिए, पिछली सरकारें आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी, पिछली सरकारें महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती थी, पिछली सरकारें किसानों को दी जाने वाली मदद में कोई सहयोग नहीं करती थी, बल्कि किसानों को मिलने वाली केंद्र सरकार की सहायता को भी हड़पने का कार्य कर जाती थी। भाइयों बहनों, गौ तस्करी और अवैध बूचड़खाने पिछली सरकारों की पहचान थी। हमारी सरकार ने तो न केवल अवैध बूचड़खाने बंद किए, बल्कि हमारी सरकार ने भाइयों बहनों जितने भी निराश्रित गौवंश थे उनके लिए गौ आश्रय स्थल बनाने का कार्य भी किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों बहनों, हम लोग लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। जो किसान अपने घर में निराश्रित गौ वंश को रखकर के उसका पालन पोषण करेगा, हर गौवंश पर 900 रुपए हर महीने सरकार उसको देने का कार्य कर रही है। जो कुपोषित परिवार अपने घर में एक ब्याई हुई गाय निराश्रित गौआश्रय स्थल से लेकर के अपने घर में पालन पोषण के लिए लेके जाएगा, उस परिवार को भी पूरा का पूरा खानदान वसूली के लिए निकल जाता था। खानदान में भी कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जो महाभारत की याद में दिलाता रहा हो। कोई चाचा था, कोई काका था, कोई नाना था, कोई मामा था, कोई भांजा था, कोई भतीजा था, कोई बबुआ था, कोई किसी रूप में काम करता हुआ दिखाई देता था। लेकिन भाइयों बहनों, नियुक्ति के नाम पर पैसा वसूल लिया जाता था, नौजवानों की नियुक्ति नहीं होती थी, क्योंकि जब व्यापक धांधली होने लगती थी कोर्ट उसको स्टे करता था।
आपने देखा होगा 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी गई है। 4.5 लाख नौजवानों को। और किसी भी नौकरी के नाम पर कोई ये नहीं कह सकता कि इस नौकरी पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है, क्योंकि प्रदेश का हर नौजवान जो आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए व्यवस्था दी गई है, संविधान की इस व्यवस्था का पालन करते हुए अगर प्रदेश के अंदर अपनी मेरिट के आधार पर नौकरी प्राप्त कर रहा है, ये प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है। उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ हम प्रदेश के विकास में लेंगे। और जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए भी हम नौकरी के रास्ते निकाल रहे हैं। कुछ सरकारी सेवा में आएंगे, कुछ निजी सेवा में आएंगे, कुछ लोग रोजगार में आएंगे, कुछ स्वतः रोजगार में आएंगे, लेकिन इन सबको जोड़ने का कार्य करेंगे। लेकिन 4.5 लाख नियुक्ति प्रदेश सरकार ने 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध करवाए हैं। निजी निवेश के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर निवेश की उन संभावनाओं को बढ़ा करके रोजगार को आगे बढ़ाया है। 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को प्रदेश के अंदर रोजगार उपलब्ध हुआ या नौकरी निजी क्षेत्र में उपलब्ध करवाई गई। और भाइयों बहनों, 60 लाख से अधिक लोगों को एक जनपद एक उत्पाद या विश्वकर्मा श्रम सम्मान, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के कार्यों को भी सफलतापूर्वक विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर यहां पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। आप वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है। हम सब देख रहे हैं पिछले 1.5 वर्ष से कोरोना महामारी ने हर व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। पूरी दुनिया तबाह है, लेकिन उस सब के बावजूद जीवन भी और जीविका भी कैसे बचनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र के उनका अनुपालन करते हुए आज प्रदेश में कोरोना अपने खात्मे की ओर है। मुझे प्रसन्नता है बदायूं जनपद में किस रूप में बेहतर प्रबंधन यहां के जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में यहां के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, कार्यकर्तागण, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, कोरोना वॉरियर्स, इन सभी के साथ मिलकर के जो अभूतपूर्व कार्य किए, कोरोना कालखंड में सेवा की जो मिसाल प्रस्तुत किए, वह आप सबके सामने है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार देश और जनता की सेवा कर रही थी या प्रदेश सरकार प्रदेश